देखिए, अरविंद केजरीवाल अब बुरी तरीके से सीबीआई के जाल में फंस चुके हैं। ऐसे जाल में फंसे हैं जिनसे निकलना अरविंद केजरीवाल के लिए जो है काफी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि 3 दिन की रिमांड पर है अरविंद केजरीवाल और सीबीआई जो है लगातार ये तैयारी कर रही थी। गिरफ्तारी हो चुकी है और सवाल जवाब की एक लंबी फहरिस्त भी तैयार हो चुकी है, जिससे कैसे अरविंद केजरीवाल बच पाते हैं, ये काफी मुश्किलें जो है अरविंद केजरीवाल के लिए बन सकती है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे, क्योंकि एक के बाद एक झटके अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से भी लग रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये, क्या अरविंद केजरीवाल के पास अभी भी कानूनी विकल्प है? दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। केजरीवाल डाल तो जांच एजेंसियां उनके लिए पात साबित हो रही हैं, जिसका असर है कि सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उन्हें एक के बाद एक कानूनी झटके लग रहे हैं और कहीं से भी उन्हें राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। उनकी हालत ऐसी हो गई है कि शराब घोटाले के आरोप में फंसे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं का वक्त कोर्ट का चक्कर काटते ही निकल रहा है। अब जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इजाजत दी है कि वो रोजाना अपनी पत्नी से और 30 मिनट अपने वकील से मिल सकेंगे। इसके साथ ही वो अपनी दवाएं भी साथ रख सकेंगे और उनके लिए घर का खाना भी आ सकेगा। लेकिन इस मामले में होने वाले 29 जून की सुनवाई में उन्हें कोई राहत मिलेगी, इस बात की संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सीबीआई ने दिल्ली की शराब नीति और उनकी भूमिका को लेकर कोर्ट में कई दावे किए हैं। सीबीआई का दावा है कि केजरीवाल ने कहा है कि नई शराब नीति का आइडिया मेरा नहीं है, बल्कि नई शराब नीति का आइडिया सिसोदिया का था। उन्होंने ये भी कहा है कि विजय नायर के साथ उन्होंने काम नहीं किया, बल्कि विजय ने आतिशी और सौरभ के इशारों पर काम किया। हालांकि केजरीवाल ने सीबीआई के इन दावों का सिरे से खंडन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि सीबीआई के सारे आरोप झूठे हैं। उन्होंने सिसोदिया पर कोई आरोप नहीं लगाए, उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। लेकिन सूत्रों की माने तो सीएम केजरीवाल ने भले ही सीबीआई के तमाम दावों को खारिज कर दिया हो, लेकिन 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में अब सीबीआई शराब घोटाले को लेकर उनसे कई ऐसे सवाल पूछने जा रही है जिसे वो चाहकर भी टाल नहीं पाएंगे। सूत्रों की माने तो सीबीआई कस्टडी में केजरीवाल से कई सबूतों को साथ रखकर और कुछ आरोपियों को केजरीवाल के सामने बिठाकर भी सवाल पूछने की तैयारी है, ताकि दस्तावेजों के आधार पर अरविंद केजरीवाल और इस केस के बाकी आरोपियों का रोल वेरीफाई किया जा सके। वहीं आम आदमी पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन तमाम डेवलपमेंट के बीच दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर लगी रोक के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग भी की जा सकती है। इसकी संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बुधवार को ही केजरीवाल के वकील ने अपनी पुरानी याचिका वापस लेते हुए नई याचिका दाखिल करने की कोर्ट से इजाजत मांगी थी और इसके पीछे ये तर्क दिया गया था कि इस मामले में चूंकि नया डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर नई याचिका दाखिल करना चाहती है। बहरहाल साफ है कि शराब घोटाले के आरोपों में बुरी तरह से फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जांच एजेंसियों ने पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है। वो भले ही अपने ऊपर लगाए जा रहे तमाम आरोपों का खंडन कर रहे हैं, लेकिन कानूनी मोर्चे पर हर जगह मिल रही नाकामी कहीं न कहीं ये इशारा कर रही है कि जांच एजेंसियों के पास उनके खिलाफ लगे आरोपों को मजबूती देते सबूतों का पूरा पुलिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि पेपर लीक माफिया से जुड़ी हुई है। पेपर लीक हुआ, छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ, इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और झारखंड के हजारीबाग में सीबीआई का एक्शन देखने को मिला। इस पूरी खबर की जानकारी डिटेल में आपको पुनीता देंगी। बिल्कुल, देखिए, पेपर लीक मामले को लेकर किस तरीके से सीबीआई का स्ट्राइक लगातार जारी है, जरा ये भी बता दें। पेपर लीक माफिया पर सीबीआई का लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड के हजारीबाग में सीबीआई अब लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। ओसीएस स्कूल के प्रिंसिपल से
को गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार देखिए पूछताछ हुई, जिसके बाद गिरफ्तारी भी हो गई और आज फिर स्कूल आएगी सीबीआई की टीम और जो बाकी स्टाफ है उनसे भी पूछताछ होगी। कुछ टीचर्स और स्टाफ से पूछताछ आज सीबीआई की टीम जो है करने वाली है। मास्टरमाइंड संजीव को लेकर एक अहम खुलासा अब तक की जांच में सामने आया है। संजीव मुखिया के नेपाल भागने की आशंका जताई गई है। देखिए ये बड़ा खुलासा हुआ है। संजीव मुखिया जो मास्टरमाइंड पेपर लीक का बताया जा रहा है, इसे लेकर ये खुलासा कि जब सामने नाम आया संजीव मुखिया का, इसके बाद नेपाल जाने की आशंका निकलकर सामने आई है। और देखिए किस तरीके से सीबीआई पूरी तरीके से मामले को लेकर एक्टिव, जब से जिम्मेदारी ली है जांच की। और ऐसे ही अब हजारीबाग में टीम मौजूद है सीबीआई की और ओसीएस स्कूल जहां से पेपर लीक को लीक करने की आशंका है, वहां पर लगातार पूछताछ और प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हो चुकी है। और एक बार फिर चलते हैं महिमा के पास। बिल्कुल पुनीता, आप बहुत ही विस्तार से बता रही थी कि कैसे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है। बात करें हम देश के लाखों छात्रों से जुड़ी हुई उस खबर की जिसकी सच्चाई निकालने के लिए सीबीआई की टीम दिन और रात आरोपियों की जड़ें खंगाल रही है। और इसी कड़ी में सीबीआई ने हजारीबाग के निजी स्कूल के एक प्रिंसिपल को हिरासत में लिया और आज एक बार फिर सीबीआई की टीम वहां पर बाकी लोगों से पूछताछ करने वाली है। लेकिन इस पूरे मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पेपर लीक के माफिया संजीव मुखिया को लेकर आपको जानकारी देंगे कि उसका नेपाल कलेक्शन क्या सामने आया, क्या कनेक्शन है, क्या है पूरी सच्चाई, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। चौबीस लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले में माफिया हो या सरकारी कर्मचारी, नेता का पीए हो या स्कूल का प्रिंसिपल, सीबीआई सभी के हलक में हाथ डालकर सच्चाई उलवाने में लगी है। और जैसे जैसे सीबीआई